हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 9 कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में हम देखेंगे सामान्य परिचय। मैं बहुत बेसिक से आपको एक छोटी छोटी चीजें बताते हुए चलूंगी जिससे आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग बने। मेरा हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि मैं बहुत डिटेल में बहुत छोटी छोटी चीजें भी आपको बताती हूँ। उसके मेनली 3 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि आपका अगर बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत रहेगा तो आपके क्वेश्चन अगर डायरेक्टली नहीं भी पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। और आपको भी पता है कि कट ऑफ इतना ज्यादा हाई जाता है तो हर एक क्वेश्चन हर एक चीज आप नहीं पढ़ सकते। आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि हर एक टॉपिक आपका प्रीलिम्स का कनेक्टेड है मेंस से, और प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस ही लिखना है। मुख्य परीक्षा है वो, ये तो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है। तो उसके लिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपकी उस चीज पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ उथला उथला पढ़ के आप चीजें कवर नहीं कर सकते कि बस आपने कुछ फैक्ट याद कर लिए और आप चले गए प्रीलिम्स पेपर देने। आपको डिटेल में और बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तीसरा ये रहता है कि अगर आप बहुत अच्छे से हर एक चीज कवर करते हुए चलते हैं तो सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पता है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा कि सारे के सारे जो वो क्वेश्चन बताए वही आपको एग्जाम में फंस जाए, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब आप बहुत ज्यादा वैरायटी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में समझ के पढ़ते हैं, तो आपका जो एलिमिनेशन मेथड है, जब आप देखते हैं कि यार ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको आप क्या है तुक्के से भी सॉल्व कर पाए। अगर आप उथला उथला पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक ये फैक्ट याद कर लिया, ये फैक्ट याद कर लिया, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको फैक्ट नहीं याद है वो उसमें आप कुछ मतलब दिमाग भी नहीं लगा पाते। इसीलिए आप चाहे देखेंगे यूनिट 1 में हम जो आपका नया सिलेबस ऐड हुआ है वेद उपनिषद और सारी चीजें, उसके अलावा जो आपका अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन, और अभी हमने स्टार्ट किया है कंप्यूटर, सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में करवा रही हूँ जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो, प्रीलिम्स में भी मदद मिले, मेंस में भी मिले, और इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस लेवल तक सोच पाए। तो आपका मतलब मैं बहुत लंबा प्लान लेके चल रही हूँ, है ना। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये सारी चीजें आपको जितना भी नया सिलेबस है मैं यूट्यूब पे कवर करवाऊंगी फरवरी तक, है ना। हम सारी चीजें आप देख ही रहे, स्टार्ट कर दी है हमने, बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है यूनिट 1 का, हमने स्टार्ट कर दिया है यूनिट 6 अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन, और अब हम कंप्यूटर वाला पोर्शन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 2019 मतलब 20 से पहले जो भी सिलेबस था उसमें कंप्यूटर आपका आता था बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। उसके बाद अभी बीच में आप देखेंगे कि सिलेबस चेंज होने के बाद भी कंप्यूटर आया है ठीक ठाक नंबर में, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है वो तो आता ही है, लेकिन ये आप सिलेबस देखेंगे फिर से सीधे सीधे ऐड कर दिया गया है आपका कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप देखेंगे ये जो आपके 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंट में आपको पता है कि इस पूरी यूनिट से आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है हर एक यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब जब 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं यहां से, मतलब आपका जो ये 3 टॉपिक, ये 4 टॉपिक है वो थोड़ा सा ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पूछे जा सकते हैं। रोबोटिक्स हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अभी तक आप देख भी रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा कभी कभी बाहर चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन अब आपका एक ये टॉपिक ऐसा है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जहां आप एज ले सकते हैं, जहां आप नंबर गेन कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों का, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा कमजोर रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा। कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान है वो क्वेश्चन आपका एक भी नंबर का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम थोड़ा सा ले भी सकते हैं कि एक क्वेश्चन किसी से बना, दूसरा किसी से बना, कुछ के तुक्के सही हुए, लेकिन जो आपका बेसिक नॉलेज है मैक्सिमम लोग कंप्यूटर अच्छे से कवर करते चलेंगे, जिससे आपका ये बेसिक नॉलेज वाला ये टॉपिक है जहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर 3 से 4 मतलब यहाँ पे आप ला रहे हैं, फिर उसके बाद आप 1 2 नंबर करके कवर करते हैं, तो 10 में से आप कम से कम 7 से 8 नंबर टारगेट करके चल सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन टारगेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज, जिसको लगता है कि ये चीज मुझे पता है तो आप स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ जाइए।
ठीक है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक एक चीज यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट में हमने क्वेश्चंस भी रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपने जो चीजें पढ़ी और वो क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो वो आप जब देखेंगे लास्ट में कि यार क्वेश्चन भी है, आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो किसी मतलब का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आपको जो भी हमारे एप्लीकेशन में जाके बैचेस चल रहे हैं वहां पे आप जाके दे सकते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, उसके अलावा एमपी स्पेशल चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 से रिलेटेड, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। ब्राह्मी एकेडमी आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके अलावा सारे वीडियो जो है आपको जो मिल रहे हैं उसके जो पीडीएफ हैं वो आपको ब्राह्मी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए, आपको सारी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जिन्हें नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे कमेंट करके पूछते हैं, तो आप ब्राह्मी एकेडमी सर्च करिएगा, ब्राह्मी एकेडमी के नाम से आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है क्या कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है एक वर्ड है, कंप्यूट वर्ड है, इससे बना हुआ है कंप्यूटर। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, तो आपको जो ये कंप्यूट वर्ड है उससे बना हुआ है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। हम यहाँ पे गणना की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं। अ पर्सन हु परफॉर्म्स कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज कंप्यूटर। आपको भी पता है कि जो बहुत अच्छी गणनाएं कर लेता है, हम उसको क्या बोलते थे, हम कंप्यूटर बोलते थे कि भाई उसका दिमाग तो कंप्यूटर की तरह तेज चलता है, और कंप्यूटर मैन, कंप्यूटर वुमेन, ऐसे नाम देते थे। किसको नाम देते थे? जो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है? गणना के लिए, कि भाई कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर की तरह दिमाग, गणनाएं कितनी तेज कर लेता है। अभी आप दिमाग में जब कंप्यूटर रखिएगा तो वाईफाई, इंटरनेट और गूगल ये सब मत रखिएगा, हम बेसिक चीजों की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कंप्यूट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन, गणना। और ये यूज होता था पहले, कंप्यूटर जो वर्ड है वो यूज होता था किसी पर्सन के लिए जो बहुत तेज कैलकुलेशन कर लेता था। फिर उसके बाद आया आपका कि ये कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपको भी पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके बिजली वगैरह से चलती है ना, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों, मतलब इनपुट हम जो भी दे रहे हैं, इनपुट मान लीजिए मैं दे रही हूँ 2 + 2, ठीक है, ये मैंने इनपुट दे दिया, तो जो भी निर्धारित आंकड़े हैं इनपुट है, पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला, ये श्रृंखला है, श्रृंखला मत, निर्देशों की श्रृंखला, प्रोग्राम, मैंने निर्देश दिया कि भाई 2 के साथ 2 को जोड़ना है, यहाँ पे निर्देश दिया मैंने, प्रोग्राम दिया, प्लस करना है। ठीक है, के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया, यहाँ पे एक विशेषीकृत प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर की खुद की है कि कैसे वो 2 और 2 को ऐड करेगा, तो खुद की उसकी प्रोसेस है। उसको करने के बाद अपेक्षित सूचना जो है या परिणाम प्रस्तुत करती है, जो प्रस्तुत करेगी वो आपका कहलाएगा आउटपुट। अभी हम डिटेल में देखेंगे इसको और ज्यादा, अभी शुरू से बिल्कुल बेसिक समझते जाइए आराम से मेरे साथ। हमने क्या किया है, हमने दिया है इनपुट, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्यूटर के अंदर हुआ है प्रोसेस, कुछ काम चला उसके अंदर, कंप्यूटर का अपना जो भी काम है उसने किया, और फिर उसने दे दिया आउटपुट, है ना, बाहर आउटपुट दे दिया। आउटपुट दिया मतलब जो भी अपेक्षित परिणाम था, यहाँ पे अपेक्षित परिणाम है कि भाई 4 आना चाहिए था, तो उसने आउटपुट मुझे 4 दिया। अब इनपुट हमने कैसे दिया, उसने कैसे ये पूरा का पूरा विशेषीकृत प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो कैसे परफॉर्म करी, आउटपुट हमें कैसे दिखाया, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी बिल्कुल आप बेसिक से समझते जाइए। ठीक है, हम उसे इनपुट देंगे, वो कोई भी प्रोसेस करेगा, फिर हमें आउटपुट देगा लाके। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रेजेंट्स द required information or result by performing a specialized process according a series of instruction। हम सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कि ये करना है, ये करना है। मान लीजिए इसी के आगे मैंने और प्लस जोड़ दिया होता, +2 करिए, तो क्या है, ये सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये करो, फिर इसके बाद ये करो, फिर ये करो। ठीक है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड डेटा, जो भी हम प्रेस्क्राइब डेटा होता है उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो हमें आउटपुट देता है। ये आपका हो गया बेसिक सबसे। ठीक है, कंप्यूटर क्या है। अब देखिए, आपको पता है कि प्रीलिम्स में आपके कैसे बनते हैं, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाले कैसे कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े आपको ऑप्शन मिलेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर
जो है वो प्रोसेस करती है, कंप्यूटर आउटपुट डेटा देती है प्रोसेस करने के बाद। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, फिर लास्ट में लिखा होगा उपरोक्त सभी, या ऐसा कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर कंप्यूटर में होता क्या है? कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? देखिए, आप इस टाइम पे ये जो शब्द है ना बहुत चलन में आ गया है, पहले तो नहीं था, तो हमें याद करना पड़ता था कि हार्डवेयर क्या है जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है जिसे हम छू नहीं सकते। अभी क्या है, आप जब भी प्रिंट आउट लेने जाएंगे या आप कभी भी बात करेंगे किसी कोचिंग वाले से, तो वो क्या बोलेगा आपको? हार्ड प्रिंट आउट वाले आपको कॉपी चाहिए कि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए? बोलते हैं ना कि हार्ड कॉपी में आप लेंगे या हमें प्रिंट आउट मतलब मिलेगा या सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है, और क्या करते हैं सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी मतलब ये होता है कि आपको प्रिंट आउट के फॉर्म में मिलेगी, होता है ना कि आपको प्रिंट आउट के फॉर्म में मिलेगी, मतलब हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी मिलेगी मतलब क्या होता है कि आपको पीडीएफ मिलेगा उस कॉपी का, मतलब आपको क्या होगा, कॉपी नहीं मिलेगी, पीडीएफ भेज दिया जाएगा। सेम ऐसे ही पीडीएफ भेजा जाएगा मतलब हम उसे छू नहीं सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी है ना, फोन में रहेगी वो। हार्ड कॉपी मतलब आपके हाथ में आ जाएगी वो हार्ड कॉपी, आप छुएंगे तो वो हार्ड आपको लगेगी, तो आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। हार्ड लगेगी मतलब आप उसे छू सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई हार्ड है, सॉफ्ट है, जैसा भी है। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे हार्डवेयर कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में। अभी सिर्फ हम बेसिक टर्म्स देख रहे हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, तो इसलिए आराम से समझिए आप बस। हार्डवेयर मतलब जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमने छुआ तब हमें पता चला कि हाँ भाई हार्ड है थोड़ा सा, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि आपका पीडीएफ है, कंप्यूटर के अंदर है, आपके फोन के अंदर है, आप उसे छू नहीं सकते हैं। छूना मतलब ये नहीं कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन छू रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ पीडीएफ छूने की, मतलब कुछ बच्चे और एक कदम आगे बढ़ते हुए कि मैं हम उसे भी तो छू सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। आप उसको ऐसे हाथ में नहीं ले सकते, आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है, मतलब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं हम, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर रहती है, दिखाई देती है लेकिन हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट, यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट जो आपका है, मतलब यहाँ पे हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का भौतिक घटक है, फिजिकल कंपोनेंट है, लाइक मदरबोर्ड, मेमोरी डिवाइसेस, मॉनिटर, जैसे आप जो चीजें हैं, जैसे ये आपकी पूरी स्क्रीन है, ये भी आपका क्या है, हार्डवेयर है। मैं छू पा रही हूँ ना इसको, ये हार्डवेयर है, हम उसको छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड हो गया आपका, मॉनिटर हो गया, जो आपका मेमोरी डिवाइसेस है, मेमोरी की जो चिप होती है, वो सारी चीजें। जो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे भी आपने देखा होगा ना कि मेमोरी आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट का आता है, तो आपको क्या करना रहता है, आप उसको छू तो नहीं सकते हैं, बस आप देखते हैं कि हाँ यार सॉफ्टवेयर कुछ आया, कुछ कुछ तो अपलोड हो गया, अंदर ही अंदर सब काम हो गया। तो सॉफ्टवेयर क्या है, वो उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोग्राम का सेट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों का एक सेट होता है कि ऐसा ऐसा काम हो जाए और अंदर ही सारा परफॉर्म हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है आपका, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हार्डवेयर क्या है आपका, फिजिकल कंपोनेंट है, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और आपका जैसे मतलब यहाँ पे मेमोरी डिवाइसेस जो भी आप बाहर देख रहे हैं वो आपके हार्डवेयर हो गए, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका क्या हो गया, प्रोग्राम और जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस का सेट है, जो भी आप कह ले, सॉफ्टवेयर। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब आप इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कंप्यूटर वगैरह और फोन वगैरह, तो आपको जो ये बेसिक टर्म्स है ना कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो अब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर ये मैंने बेसिक कंप्यूटर का क्या रखा है, यहाँ पे एक इमेज रखी है कि ये रहा आपका स्क्रीन, ये रहा कीबोर्ड, ये रहा माउस, ये रहा आपका सीपीयू। अभी हम देखेंगे सीपीयू का क्या क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे काम क्या क्या करता है। ये रहा आपका प्रिंटर, ये रहे आपके स्पीकर। स्पीकर देखिए यहाँ पे जो भी काम चल रहा है, अब हमें यहाँ पे सॉन्ग हमने चला दिया, लेकिन वो बाहर कैसे आएगा, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक आउटपुट डिवाइस चाहिए कि भैया आवाज बाहर निकले, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। ऐसे ही हमें अगर आवाज अंदर भेजनी होगी इसमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें, तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक अलग से माइक यूज करेंगे, माइक से क्या होगी, आवाज जाएगी कंप्यूटर में अपने। तो ऐसे ही आपके क्या होते हैं, डिवाइसेस अलग अलग होते हैं।
आपके जो फिजिकल कंपोनेंट डिवाइसेस हैं वो हो गया हार्डवेयर, जो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश हैं, वो हो गया सॉफ्टवेयर। फिर ये आपका हो गया बेसिक, कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक चीजें हो गई। कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है और सीपीयू होता है, ठीक है। प्रिंटर और अब स्पीकर आप अभी हटा दीजिए, बेसिक चीजें अगर लेके चले हम तो। फिर इसमें दो टर्म होते हैं जो कि आपको समझने जरूरी है और यहां से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। एक टर्म है आपका कि डेटा, जो जिसको हम कहते हैं ना कि डाटा खत्म हो गया फोन का, तो जो वो डाटा वर्ड है वो है क्या, डाटा। तो मैं फोन के डाटा की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ पे हम डाटा बात कर रहे हैं प्रोग्राम्स की। तो ये क्या है, डाटा, डेटा इज डिफाइंड एज एन अनप्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। जो आपके रॉ फैक्ट है, अनप्रोसेस्ड है, हमने 2 + 2 + 2 + 3 कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है, तो ये क्या है, अनप्रोसेस्ड है, मतलब अभी प्रोसेस नहीं हुआ है कि इसमें करना क्या है। उसके अलावा रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट मतलब ऐसा मान लीजिए कि जैसे रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, कच्चा माल, ऐसे ही रॉ फैक्ट मतलब अभी कच्चा फैक्ट है आपका, ठीक है। जो रॉ फैक्ट सुइटेबल फॉर कम्युनिकेशन, अब यहाँ कम्युनिकेशन के लिए सुइटेबल है, हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपका यही पूछता है कि भैया डेटा है क्या, तो आप बताएंगे कि ये रॉ फैक्ट होते हैं आपके और अनप्रोसेस्ड होते हैं, अभी प्रोसेसिंग उसमें नहीं हुई है। मतलब ये सूचनाओं और तथ्यों का क्या है, अव्यवस्थित संकलन है, अभी हमें प्रोसेस हमने नहीं किया है इसमें, अभी सिर्फ अव्यवस्थित इसका संकलन कर लिया है, ठीक है। फिर दूसरा एक टर्म आता है इंफॉर्मेशन। एक होता है आपका डाटा, एक होता है इंफॉर्मेशन, सूचना। तो आपका जो डाटा है वो क्या है, अभी अव्यवस्थित तरीके से है, सूचना मतलब जितने के आपके फैक्ट हैं, जितने भी आपके क्या है यहाँ पे तथ्य हैं, वो सारे अव्यवस्थित हैं, अनप्रोसेस्ड हैं, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, जब डाटा, जो रॉ डाटा क्या है, रॉ फैक्ट है, लेकिन जब उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस हमने कर दिया टू गिव मीनिंगफुल, ऑर्डर्ड और स्ट्रक्चर्ड वे, हमने जब हम प्रोसेस किया तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको प्रोसेस कर दिया, तो अब क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा हो गया। मतलब क्या हो गया कि जब हम डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। हमें जो भी उपयोगिता है, मतलब हमने इसको भाई पूरे के पूरे को जोड़ना है, तो हमने क्या किया, उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण के बाद लास्ट में जो आपका प्रोसेस्ड, अच्छे से पूरा प्रोसेस्ड, मतलब वो अब अच्छे से तैयार जो आपका सूचना है वो कहलाता है सूचना, या सूचना मतलब, या फिर आप तथ्य भी बोल सकते हैं, तो मिस्टेक नहीं हो। जो भी आपका लास्ट में तैयार तथ्य है, जो कि हमने बहुत अच्छे से विश्लेषण कर लिया है, जिसका हमने बहुत अच्छे से क्या कर लिया कि जो भी उपयोगिता के हिसाब से हमने उसका प्रोसेस कर दिया है, लास्ट में जो भी आपका आता है तथ्य वो कहलाता है सूचना। तो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं डेटा की तो वो क्या है, अनप्रोसेस्ड है और रॉ फैक्ट है, बस हमने कुछ भी दे दिया है तो आपके रॉ फैक्ट है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है भाई कि ये प्रोसेस्ड डेटा है, मीनिंगफुल है, मतलब निकलता है इसका कुछ, ठीक है। तो हमने उपयोग के हिसाब से उसका विश्लेषण किया और उसको प्रोसेस कर दिया, जिससे उसका कुछ मतलब निकलता है, मीनिंगफुल है, ऑर्डर्ड वे में है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, ठीक है। तो ये दोनों आप डिफरेंस याद रखिएगा डेटा और इंफॉर्मेशन के। और आप अभी जैसे अभी आप यूज करते हैं ना डेटा वर्ड, तो डेटा बोलते हैं ना कि आप दिन भर अगर यूट्यूब देखेंगे या इंस्टाग्राम देखेंगे तो आपको डेटा मिलेगा, बहुत सारा डेटा मिलेगा फालतू का। तो कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें देखा करिए, इंफॉर्मेटिव चीज देखा करिए, मतलब अच्छी चीजें देखा करिए जिससे आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन हो, कुछ अच्छी चीजें हो, तो वहां पे भी हम ये शब्द यूज करते हैं। तो आप अभी करंट में जो आपकी लाइफ है ना उससे भी रिलेट कर सकते हैं। डेटा मतलब जो आप फालतू की चीजें देख रहे होते हैं, अनप्रोसेस्ड कुछ भी बस खिसका रहे हैं। इंफॉर्मेशन मतलब आपका उपयोगिता वाला कोई चीज है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी एजुकेशन में, किसी भी चीज में, तो वो हो गई आपका इंफॉर्मेशन। सूचना, आपको अच्छी सूचना कोई दे रहा है, बड़े अच्छे से मीनिंगफुल सूचना दे रहा है, स्ट्रक्चर्ड वे में बड़े अच्छे से तैयार करके दे रहा है आपको, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब आपने समझ लिया। फिर बात करते हैं, यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर में जब हम एवरी टास्क गिवन टू कंप्यूटर, जब हम किसी भी कंप्यूटर में कोई अपना टास्क देते हैं तो होता क्या है, फॉलोज एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ये आईपीओ साइकिल याद रखिएगा, ये मैंने लाइन इसीलिए रखी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। जब हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, आपका इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी
इंस्ट्रक्शन मतलब भाई 2 + 2 को हमें जोड़ के दिखाओ। मैं बात कर रही हूँ बहुत सिंपल की, अभी मैं 10 नंबर यहाँ ऐड कर लूँ, 10 नंबर यहाँ ऐड कर लूँ और बोल दूं कि जोड़ के दिखाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, एक टास्क दे रहे हैं। तो एक टास्क जब हम देते हैं कंप्यूटर को, तो उसमें एक प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, जिसको आईपीओ साइकिल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इट नीड्स सर्टेन इनपुट, इसको एक इनपुट की जरूरत होती है, प्रोसेसेस दैट इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड आउटपुट। जब आप किसी को, मान लीजिए ये कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर में आपने कोई इनपुट दिया, आपने कंप्यूटर में इनपुट दिया कि 2 + 2 जोड़ के दिखाओ। अब कंप्यूटर ने कुछ कुछ अपना काम किया अंदर, और क्या किया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस दैट इनपुट, फिर क्या किया, उसके बाद आपको आउटपुट दिखा दिया, दिखा दिया, प्रोड्यूसर्स द डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट मतलब जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था भाई, हमें लास्ट में 4 चाहिए था, तो आपको आउटपुट दे दिया कि 4 आएगा, ठीक है। यही आपका कंप्यूटर को दिया गया प्रत्येक कार्य निम्नलिखित का अनुसरण करता है, इनपुट प्रक्रिया आउटपुट चक्र, आईपीओ साइकिल याद रखिएगा। इसे कुछ इनपुट की आवश्यकता होती है, भाई कुछ ना कुछ तो देंगे ना कंप्यूटर, अब पूछेगा कि कुछ तो बताओ करना क्या है, तो हमने बताया 2 + 2 कर लो, खाली बैठे हुए हो तो। उसे प्रोसेस करता है, इनपुट मतलब जो आपका इनपुट है उसे प्रोसेस करता है और वांछित आउटपुट उत्पन्न करता है, ठीक है। वांछित आउटपुट जो भी होगा, मतलब हमें 4 चाहिए होगा तो 4 जो है वो लाके देगा, ठीक है। फिर इनपुट इकाई इनपुट लेती है आपका, यहां फिर क्या आता है कि जो आपका इनपुट यूनिट है, टेक्स इनपुट। अब बात आती है कि यार इनपुट हमें देना कहां पे है, हमने तो बात कर ली कि हम कुछ इनपुट देंगे, हम 2 + 2 हमने दे दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने कुछ काम कर लिया, फिर हमें आउटपुट दे दिया। अब बात आती है कि हम इनपुट देंगे कहां, ये कंप्यूटर प्रोसेस कहां करता है, करेगा कैसे। फिर तीसरा आता है आउटपुट हमें कैसे दिखाएगा, है ना, 3 क्वेश्चन बने आपके। तो सबसे पहले तो ये कि जो आपका इनपुट यूनिट होती है, अभी हम देखेंगे कि इनपुट यूनिट में आता क्या क्या है। तो आपकी जो इनपुट यूनिट है, सीधे सीधे नाम आपका है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट में हम इनपुट देंगे। फिर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो आपका बीच का काम चल रहा है ना, इसको बोलते हैं सीपीयू। आपने सुना होगा कंप्यूटर में एक सीपीयू रखा होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मतलब बिल्कुल बीच का, प्रोसेसिंग नाम ही लगा हुआ है, यूनिट है मतलब बीच की बिल्कुल प्रोसेसिंग वाली यूनिट है ये आपकी सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डज द प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग करती है, क्योंकि मैंने बताया ना 2 + 2 को कुछ तो प्रोसेसिंग करेगी कि इसको प्लस करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें तो रटाया गया है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, कंप्यूटर को तो हमने रटाया नहीं है, उसमें हमने कुछ प्रोग्राम रखे हुए हैं कि भाई जब 2 के साथ 2 को प्लस आएगा बीच में लग के, तो आपको ये वाला प्रोग्राम करना है, उसके बाद ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करेगा जितना भी होगा, प्रोसेसिंग करेगा कौन, आपका बीच वाला सेंट्रल वाला प्रोसेसिंग जो यूनिट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ डेटा, द आउटपुट यूनिट प्रोड्यूसेस द आउटपुट। फिर हमें आउटपुट भी तो दिखाना होगा ना, तो उसके लिए एक आउटपुट यूनिट होगी, तो आउटपुट आपको दिखा देगी। इनपुट यूनिट से आप इनपुट देंगे, आउटपुट यूनिट से आपको आउटपुट दिखेगा। बीच में आपको, बीच में है मतलब बिल्कुल सेंट्रल में आपको एक प्रोसेसिंग यूनिट दिख जाएगी, तो हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपको क्या करेगी, पूरा का पूरा जो आपने काम दिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 और जो आपके नंबर है वो ऐड कर दिए, यहाँ पे 10 नंबर ऐड कर दिए, तो पूरा उतना लंबा नंबर जो है वो ऐड करेगा, मतलब क्या करेगा, प्रोसेस तो करेगा ही, हर एक नंबर को हर एक नंबर से ऐड करना। तो पूरा का प्रोसेस का काम कौन करता है, आपका सीपीयू करता है, ठीक है। द मेमोरी यूनिट्स होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। एक और यूनिट होती है, एक तो इनपुट हो गई, एक आउटपुट हो गई, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेस कर रहा है, उनमें से एक और यूनिट होगी, वो है आपकी मेमोरी यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होता है, एक मेमोरी यूनिट भी मिलती है। मेमोरी यूनिट का क्या काम है भाई, जब आप इतनी सारी प्रोसेस कर रहे होंगे, तो ये जो आपने प्रोसेस दिया है, ये जो मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारे और यहाँ से बहुत सारे आपने जो नंबर्स दिए हैं, उसको कहीं ना कहीं तो होल्ड करके रखना पड़ेगा ना, स्टोर करके रखना पड़ेगा, तब तो कंप्यूटर अपना काम करेगा। तो जो वो मेमोरी यूनिट है वो क्या करके रखती है, वो पकड़ के रखती है डेटा और आपका इंस्ट्रक्शन कि भाई ये डेटा आया है, इसमें ये काम करना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फिर काम कर रहा होता है। तो आपकी एक मेमोरी यूनिट भी चाहिए होती है कि जब तक उस चीज पे काम चल रहा हो तो वो उसको संभाल के रखे, है ना। तो ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट, प्रसंस्करण के दौरान डेटा को संभाल कर रखती है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा कि आपका एक इनपुट यूनिट है कि आपने इनपुट दे दिया, एक आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करेगी। जब प्रोसेस करेगी तो डेटा को रखना पड़ेगा संभाल के कि भाई इसी डेटा पे आपको काम करना है। पता चला हमने तब तक दूसरा इनपुट दे दिया, और अगर पहला वाला डेटा कहीं पे संभाल के रखा नहीं गया है तो पहली वाली जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो तो खत्म हो जाएगी और आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हम उसको संभाल के रखते हैं कि पहली वाली में अभी काम चल रहा है, सीपीयू पहली वाली में काम करके देगा, तो हम होल्ड कहाँ करके रखेंगे, संभाल के कहाँ रखेंगे, वो हो गया आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, समझ में आया? अब ये देखिए, यही है पूरा डायग्राम, ये आपका पूरा डायग्राम हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हम इनपुट यूनिट देखेंगे। इनपुट यूनिट में आप देते हैं डेटा। डेटा मतलब हम कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिख के दे दिया हमने। अनप्रोसेस्ड जो है आपका, है ना, हम जो बोल रहे थे ना, जो अव्यवस्थित आपका सूचना है, अव्यवस्थित सूचना नहीं बोले, तथ्य बोल दीजिए, सूचना क्योंकि इंफॉर्मेशन हो गई, तो अव्यवस्थित हम तथ्य दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? इनपुट यूनिट में अपने। फिर इनपुट यूनिट के बाद पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कहाँ गया? आपके स्टोरेज यूनिट में, कि हमने दिया तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा ना पहले, तो यहाँ पे स्टोर हो गया। स्टोर भी आपका दो टाइप के मिलेंगे, एक सेकेंडरी स्टोरेज मिलेगा, एक प्राइमरी स्टोरेज मिलेगा। अभी हम ये चीज देखेंगे कि प्राइमरी का क्या काम है, सेकेंडरी का क्या काम है। भैया स्टोर तो एक में हमें करना है, तो हमें दो दो स्टोरेज क्यों चाहिए? हमने क्यों इतनी सारी जगह ले रखी है? हमें होल्ड करके रखना है तो हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो अभी हम इसका काम देखेंगे। इसी स्टोरेज के अलावा एक और आपको काम मिलेगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में काम चल रहा होता है, उसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब हिंदी मीडियम वालों को भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा। कंट्रोल यूनिट का आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं, कंट्रोल, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट उसको भी ऐसे आपको देवनागरी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका CU प्लस ALU, शॉर्ट फॉर्म में भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है पूरी की पूरी, और बीच में उसको डेटा लग रहा है कि भाई ये लाके दो, क्या आया था बाहर से, आउटपुट मतलब आपका इनपुट क्या आएगा, तो आपका प्राइमरी जल्दी से ट्रांसफर करेगा उसको कि लो ये डेटा है, इसमें आपको काम करना है, इन दोनों को जोड़ के दो जल्दी से। तो ये आपका होल्ड करके रखेगा डेटा, ये पूरा प्रोसेस कर रहा होगा। ठीक है, फिर जब ये प्रोसेस कर लेगा तब हमें कहाँ दिखेगा? हमें आउटपुट यूनिट में आउटपुट मिलेगा। 2 + 2 हमने भेजा था, लास्ट में आपको 4 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हमने 2 + 2 भेजा था तो 4 यहाँ पे मिलेगा, और ये 4 है ये आपका है इंफॉर्मेशन, ये है आपकी सूचना। मैंने बताया था ना ये प्रोसेस्ड है, मतलब जो हम यहाँ पे देते हैं वो आपका डेटा होता है, और जब प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है और जो बाहर आउटपुट निकलता है वो आपका सूचना होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये इनपुट डेटा, ये हमने ये ऐसे बना तो दिया, लेकिन कंप्यूटर जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। कंप्यूटर में ये सब ये कैसे होता है, और ये तार कहाँ पे, तार भी तो होती है बहुत सारी, तो ऐसे कंप्यूटर में तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, है ना, कंप्यूटर जैसा तो है क्या ये। तो सबसे आप पहले बेसिक तो समझिएगा कि हमने एक इनपुट दिया, फिर पूरी प्रोसेसिंग हुई, फिर हमने आउटपुट ले लिया। ठीक है, उसी बीच में हमने देखा कि हमें उस डेटा को सेव भी करके रखना पड़ रहा है जब तक कि सीपीयू अपना काम नहीं कर लेता। अब ये तो नहीं है ना कि कंप्यूटर में जैसे ही सीपीयू में हमने अपना डेटा भेजा और उसने बिल्कुल बहुत ही कम सेकंड में बिल्कुल अपना काम कर दिया और उसको होल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और बाहर भी भेज दिया। उसी बीच हमने कुछ और भेज दिया उसको, और उसके पास पहला डेटा अगर नहीं होगा तो पहला डेटा तो आपको खराब हो गया, लैप्स हो गया वो तो, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्राइमरी आपके स्टोरेज की, मतलब ये पूरे स्टोरेज यूनिट की, और जिसमें आपको 2 स्टोरेज मिलेंगे संभाल के रखने के लिए। स्टोरेज है ना, वो स्टोरेज टाइप का बना रखा है हमने, स्टोर जहां पे आप सामान रखते हैं सारा का सारा। फिर देखते हैं, अब यहाँ पे जब मैं समझाऊं, अगर ये आप इससे डायग्राम से देख सकते हैं, इनपुट यूनिट में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट यूनिट में हम दे रहे हैं इनपुट। तो इनपुट यूनिट मतलब जहां से हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को। तो इनपुट कहां कहां से देते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल तो आप याद रखिए, ये आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप कुछ भी टाइप करेंगे, 2 + 2 टाइप हमने किया कीबोर्ड से, ठीक है, और एंटर मार दिया कि भाई यहाँ पे आप काम करो। उसके साथ साथ आपका ये जो है माउस, हम माउस से भी वहां पे क्लिक करते हैं, माउस से हमने क्लिक किया कि यहाँ पे क्या करना है, हमको इन दोनों को जोड़ना है। तो ये दोनों हो गए आपके इनपुट यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहां से इनपुट दिया है, कंप्यूटर में चले गए। अब कंप्यूटर में जाने का मतलब है कि ये चले गए आपके ये सीपीयू में, ठीक है,
सीपीयू में चले गए, ये सब तार से कनेक्टेड होता है, ये इससे तार से कनेक्टेड होता है, ये इससे तार से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब हमने जैसे इनपुट दिया, इनपुट दिया, ये तार से कनेक्टेड है इससे, आपका कीबोर्ड जो है ये भी इससे तार से कनेक्टेड है सीपीयू से, आपका जो माउस है वो भी इससे कनेक्टेड है सीपीयू से, ठीक है। और फिर ये आपके स्पीकर वगैरह जो है वो भी आपके इससे कनेक्टेड है सीपीयू से। तो जैसे अभी इन दोनों को आप हटाइए, प्रिंटर और स्पीकर के बारे में नहीं सोचना, अभी सोचना है सिर्फ कीबोर्ड और माउस के बारे में। ये इससे कनेक्टेड है, हमने इससे दिया कि आप भैया 2+2 जोड़ के बताओ, तो हम बताएं 2+2 हमें चाहिए, 2+2 यहाँ पे आप भेजिए। यहाँ पे क्या हुआ, अब सीपीयू ने काम करना चालू कर दिया, सीपीयू ने काम करना चालू किया, तो आपने देखा कि सीपीयू में ही आपको क्या मिला, आपको 2 यूनिट मिली। एक तो आपको मेमोरी वाली यूनिट मिली कि आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा, तो मेमोरी यूनिट मिली। इसके अलावा आपको एक कंट्रोल यूनिट मिली और आपको एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मिली। तो आपको 3 यूनिट मिल गई, वहां पे एक मेमोरी यूनिट मिली। तो इस पूरे सीपीयू के अंदर ही सारी चीजें हैं। आपकी कंट्रोल यूनिट भी है, अभी पैक है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हर चीज के इसी के अंदर ही हर चीज हमने बना रखी है। आपका ये कंट्रोल यूनिट भी बना रखा है, इसके अलावा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी बना रखा है, और इसी के अंदर हमने मेमोरी भी लगा रखी है, मेमोरी वाली चिप्स भी लगा रखी है, ठीक है। अब इसने प्रोसेसिंग कर ली, अब हमें कैसे दिखाएगा, हमें भी तो देखना है ना कि 2+2 है कितना। आउटपुट यूनिट जो वो बोल रहा है, आउटपुट यूनिट जो है प्रोसेस करके पूरा डेटा वो हमें आउटपुट दिखाएगा। आउटपुट जो दिखाएगा वो है आपकी इंफॉर्मेशन, सूचना। तो आउटपुट कहाँ दिखाएगा, तो फिर ये कनेक्टेड है, आपका सीपीयू कनेक्टेड है किससे, मॉनिटर से। तो मॉनिटर में दिखाएगा फिर कि भाई 2+2 क्या है आपका 4 होता है। तो ये हो गया आपका आउटपुट यूनिट, क्योंकि हमें मिल रहा है इससे आउटपुट, हमें इससे आउटपुट मिल रहा है, तो ये आउटपुट यूनिट। कीबोर्ड जो है उसमें हम टाइप कर रहे हैं और सीपीयू को बता रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो ये हो गई आपकी इनपुट यूनिट। और ये जो पूरा प्रोसेस करने वाला काम कर रही है ये हो गई आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। बेसिक समझ में आया ये। फिर सबसे पहले बात करते हैं कि इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू फीड एनी फॉर्म ऑफ डेटा टू द कंप्यूटर which can be stored in the memory unit for further processing। हम जैसे ही इनपुट यूनिट से डेटा देते हैं सीपीयू में, तो सबसे पहले भाई मेमोरी में जाके सेव हो जाता है कि सबसे पहले तो इसको सेव करो, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं जो अपना बाहर बैठा यूजर है, व्यक्ति है, वो तुरंत से कुछ और टाइप ना कर दे। तो सबसे पहले तो इसको सेव करो। तो मेमोरी यूनिट में उसने सेव कर लिया, ठीक है। और सेव कर लिया किसके लिए, कि अब इसको हम सीपीयू को बताएंगे, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को, कि भाई ये काम करना है तुमको, ठीक है। फिर एग्जाम्पल हो गया आपका कीबोर्ड माउस। तो अभी मैंने बताया कीबोर्ड से हमने 2+2 टाइप कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ये क्या है, इनपुट यूनिट है, कीबोर्ड हो गया और ये माउस आपका, ये एग्जाम्पल है इनपुट यूनिट के, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डेटा फीड करने के लिए इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। जब डेटा देता है तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये आगे की ओर मेमोरी यूनिट में संग्रहित होता है, प्रसंस्करण संग्रहित किया जाता है। उदाहरण हो गया आपका कीबोर्ड और माउस। तो याद रखिएगा इनपुट हम जिससे दे रहे हैं वो हो गया आपका इनपुट यूनिट। फिर बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका बीच में लगा है, बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, डायग्राम भी बिल्कुल बीच में बना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीपीयू आप बिल्कुल बीच में ही रखें, आप साइड में रखते हैं सीपीयू। कीबोर्ड कनेक्टेड है सीपीयू से, माउस कनेक्टेड है सीपीयू से। सीपीयू में चला गया कि हमें 2+2 चाहिए। सीपीयू अब क्या करेगा, सीपीयू क्या है, मेजर कंपोनेंट is the major component of which interpret and execute software instruction। अब वहां पे जो है वो इंस्ट्रक्शन है परफॉर्म करेगा, 2+2 को जोड़ के दिखाएगा। और मान लीजिए मैंने बहुत बड़ी संख्या 10,000 + 10,000 कर रखा है, ठीक है, तो 10,000 और 10,000 को जोड़ के दिखाएगा। इट ऑल्सो कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स सच एज मेमोरी, इनपुट, आउटपुट यूनिट। अब ये भी सोचिए कि मान लीजिए कीबोर्ड जो है वो तो कनेक्टेड है सीपीयू से, आपका माउस भी कनेक्टेड है सीपीयू से, तो कुछ भी अगर कंट्रोल करने की बात आएगी तो वो कौन करेगा, वो भी आपका सीपीयू ही करेगा, क्योंकि हम उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल रहे हैं। प्रोसेस करने के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट ये आपकी सेंट्रल यूनिट है, तो वो कंट्रोल भी कर रही होगी चीजों को, ठीक है। इट एक्सेप्ट बाइनरी डेटा। अब ये याद रखिएगा यहाँ पे ये बाइनरी डेटा क्या होता है, जैसे आपका डेसिमल जैसे होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं डेसिमल।
ठीक है, इसको बोलते हैं डेसिमल। आपका जाता है जैसे 9 तक, 5 6 7 8 9। जो आपका बाइनरी होता है, याद रखिएगा बाइनरी डेटा मतलब 0 या 1, कहीं पे कुछ भी है, मतलब आपका 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 आएगा या 1 आएगा, सिर्फ यही दोनों आपके आ सकते हैं डेटा। तो बाइनरी डेटा होता है ये, और हमारा कंप्यूटर यूज कर रहा है बाइनरी डेटा। ठीक है, तो इट एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट, प्रोसेस द डेटा। जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो बाइनरी डेटा एक्सेप्ट करता है। अब ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई हम लिखते तो उसमें 2 + 2 हैं, हम 7 8 9 10 कुछ भी लिख देते हैं तो भी वो ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ बाइनरी डेटा एक्सेप्ट करता है, तो हम देखेंगे कि वो फिर बदलता कैसे है। अभी सिर्फ इतना जानिए कि आपका जो सीपीयू है वो बाइनरी डेटा पे काम करता है, 0 1 0 1, सिर्फ 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो बाइनरी डेटा पे एक्सेप्ट करता है इनपुट, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग लगाई हुआ है नाम में उसके, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई उसमें बीच में प्लस लगा है, दोनों को जोड़ के दिखाओ, तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेस करेगा और फिर प्रोवाइड करेगा द रिजल्ट एज आउटपुट। ठीक है, बेसिक सी चीज आपको समझ में आई, सीपीयू ही सारा काम कर रहा है, इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट हम ले रहे हैं, लेकिन जो मेन काम कर रहा है ना वो सीपीयू कर रहा है। वो देख रहा है कि हमने डेटा क्या दिया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, फिर वो पूरा प्रोसेस करता है, जोड़ लेता है, फिर बाद में हमें वापस करता है आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा द रिजल्ट एज आउटपुट। और मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, कंप्यूटर क्या है, गणना करता है, कैलकुलेशन करता है। तो हम यहाँ पे अभी ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे हम गूगल सर्च भी कर सकते हैं, हम कुछ भी मतलब वीडियो चला सकते हैं, अभी इस पे नहीं जाना है। अभी बात किस पे करनी है, सिर्फ गणना पे। ठीक है, अभी सिर्फ हमें कैलकुलेशन की बात करनी है। तो ये हो गया प्रमुख घटक है, सॉफ्टवेयर की व्याख्या क्रियान्वयन करता है, फिर ऑपरेशन को भी नियंत्रित करता है, सभी घटकों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट इकाइयां, इन सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, यह बाइनरी स्वीकार करता है, जो आपका बाइनरी डेटा है, ठीक है, उसको स्वीकार करता है, डेटा को इनपुट के रूप में उसके अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है, फिर निर्देशों के अनुसार आउटपुट के रूप में आपका परिणाम प्रदान करता है। तो ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। तो अब देखते हैं कि 3 कंपोनेंट कौन कौन से। सबसे पहले तो हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। मैंने बताया ना, एक आपका सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रित करता है। अब आप कहेंगे कि यार वो प्रोसेस कर रहा था, सभी कार्यों पे कैसे नियंत्रित करने लग गया। तो हमने जितने भी आपके डिवाइसेस वगैरह हैं वो जोड़ रखे हैं किससे, सीपीयू से। तो सीपीयू के अंदर भी एक कोई हमने हेड बना रखा होगा ना कि तुम ये काम देखोगे। ऐसा मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई स्कूल है, स्कूल का क्या है, एक प्रिंसिपल है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हो गया अपना सीपीयू। फिर इस प्रिंसिपल के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है आपके टीचर्स है ना, टीचर क्या कर रहे हैं, एक एक क्लास का हमने हेड बना रखा है। ठीक है, तो एक एक क्लास को वो संभाल रहे हैं, क्लास का हमने हेड बना रखा है। सेम ऐसे ही सीपीयू क्या है, आपका प्रिंसिपल है, फिर हमने ऐसे क्लास का हेड बनाया है। सेम ऐसे ही हमने कंट्रोल यूनिट को किसी चीज का हेड बनाया है, कंट्रोल यूनिट हो गया आपका टीचर। तो कंट्रोल यूनिट जैसे हेड किसका है कि वो कंपोनेंट जो है सभी कार्यों पर, कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करेगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय बना के रखेगा। मतलब हम जो भी दे रहे हैं डेटा, हमने डेटा दिया, ठीक है, इनपुट गया सिस्टम, बाहर वाले जो आपके सिस्टम है वो हार्डवेयर हो गए, अंदर जो काम चल रहा है उसके अंदर वो कैसे चल रहा है, सॉफ्टवेयर से चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय कौन बना के रखेगा, कंट्रोल यूनिट। वैसे भी उसका नाम है कंट्रोल यूनिट, सब कंट्रोल करके रखेगा वो। ठीक है, और सीपीयू का नाम कंट्रोल नहीं है, सोचिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के नाम पे आप समझ ही रहे हैं कि सारी चीजें कंट्रोल करेगा आपका कंट्रोल यूनिट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय बना के रखेगा। इसमें सीपीयू द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची, इंस्ट्रक्शन सेट होता है कि सीपीयू जो कार्य करेगा, इंस्ट्रक्शन सेट ये देता है। जैसे मान लीजिए बाहर से आया, 2 + 2 हमने दिया कि 2 + 2 करके दिखाओ, 2 + 2 गया, सेव हो गया मेमोरी में, ऐसे का ऐसे सेव हो गया, 2 + 2 ये काम करना है। अब ये कंट्रोल यूनिट जो है वो बताएगा कि भाई जो प्लस है ना आपका और 2 + 2 जो है, पूरा जो इंस्ट्रक्शन है, पहले ये करो, पहले 2 उठाओ,
फिर प्लस उठाओ, फिर 2 उठाओ, उसको जोड़ो। तो जो भी पूरा इंस्ट्रक्शन है सीपीयू द्वारा जो संपन्न किया जाना है कार्य, उसका इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो कंट्रोल यूनिट देता है। मैंने नाम ही बताया ना, कंट्रोल, उसके हाथ में ही सारा कंट्रोल है। फिर इसका मुख्य कार्य मेमोरी से डेटा लाना, मेमोरी के पास डेटा था ना, तो मेमोरी से डेटा लाना, उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना होता है और इन्हें अपने पास रखना तात्कालिक के लिए, क्योंकि सीपीयू को बताएगा कि अच्छा ये डेटा है, इस पे ये काम करो, फिर सीपीयू काम करेगा, फिर बोलेगा ये है, फिर ये करो। ठीक है, तो मेमोरी से लाके अपने पास रखता है और सीपीयू को बताता जाता है आपके प्रोसेसिंग यूनिट को ये करना है, ये करना है। ठीक है, इसी में आपके क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज आएंगे। ये कर सकता है कि नहीं, सभी कार्यों पर नियंत्रण कर सकता है कि नहीं, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय कौन बनाता है, एएलयू बनाता है, मेमोरी यूनिट बनाता है, इनपुट यूनिट बनाता है। 4 ऑप्शन दे दिए आपके। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं, जो सीपीयू जितने भी काम करता है उसके जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो किसके पास होते हैं, तो आप बताएंगे कि भाई कंट्रोल यूनिट के पास होते हैं, वही बॉस बना होता है। फिर इसका मुख्य कार्य होता है मेमोरी से डाटा लाना, उन्हें तात्कालिक टाइम के लिए क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, और फिर वहां पे प्रोसेस करवाना, सीपीयू को बताना कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो। फिर जो दूसरा है आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम इसके द्वारा ही होता है। अब प्रोसेसिंग, कंट्रोल तो अपना कंट्रोल ही कर रहा है हर चीज में, ठीक है, तो प्रोसेस कौन करेगा, तो फिर आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, वास्तविक काम किया जाता है। ये कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देश, आपको देखिए निर्देश कौन दे रहा है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल उसी के हाथ में है, क्योंकि निर्देशों के अनुसार सभी गणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। अगर जोड़ना है तो जोड़ेगा, तार्किक कोई कार्यवाही है, लॉजिकल कोई काम है वो भी करेगा। इसके 2 भाग होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अब आपको देखिए अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड लगा ही हुआ है, तो ए फॉर एक हो गया आपका अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक यूनिट अलग हो गया और एक आपका लॉजिकल यूनिट अलग हो गया, और ये दोनों आपके अलग अलग काम भी हैं। अरिथमेटिक आपका क्या कर रहा है, गणितीय चीजें कर रहा है, लॉजिकल यूनिट आपका तार्किक काम कर रहा है, लॉजिक वाले काम कर रहा है। ठीक है, तो अरिथमेटिक यूनिट जो है वो अंक गणितीय गणनाएं कर रहा है, जैसे जोड़, घटाव, भाग, गुणा। अब आपने प्लस करने के लिए कह दिया तो कौन कर रहा है, आपका अरिथमेटिक यूनिट करेगा। इंस्ट्रक्शन देगा कंट्रोल यूनिट। समझ में आ रहा है ना आपको, कंट्रोल इनपुट हमने दिया, गया सीपीयू में, मेमोरी में सेव हुआ, फिर कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, मेमोरी से लिया थोड़े टाइम के लिए और बताया आपके अरिथमेटिक यूनिट को कि भाई हमें ये परफॉर्म करना है, और कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए उसने क्या किया, निर्देश भी दिए, कंट्रोल यूनिट ने ही। फिर क्या हुआ, अरिथमेटिक यूनिट ने देखा, मतलब अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट ने फिर अपने अपने बीच बांट लिया कि भाई ये अरिथमेटिक यूनिट का काम है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो जोड़ घटाव का काम है अरिथमेटिक यूनिट का। तो आपका अरिथमेटिक यूनिट जो है वो क्या करेगा, ये आपका अरिथमेटिक है, ठीक है, अरिथमेटिक या अरिथमेटिक, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये फिर अरिथमेटिक यूनिट अपना काम करेगा। तो ये भाग जो अपना जो भाग है इन दोनों को जोड़ के काम संपन्न करेगा। लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है, तार्किक कार्य करता है, जैसे बड़ा, छोटा, बराबर, जैसे ये आपके जो सिंबल होते हैं ना, बड़ा, छोटा, ये बराबर का सिंबल, तो अगर आप ये सिंबल लगा के देते हैं मैथ्स में, क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं गणना तो इसकी भी करनी होती है, तो अगर ये ऐसा कोई लॉजिकल वाला सिंबल होता है तब कौन काम करता है, लॉजिकल यूनिट आपका। ठीक है, तो लॉजिक यूनिट ऐसे सिंबल पे काम करेगा, बड़ा, छोटा, ठीक है, बराबर, और अगर प्लस, माइनस, गुणा, भाग ये सब करना हुआ तो आपका कौन सा करता है, अरिथमेटिक यूनिट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अभी हम पढ़ रहे हैं सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब आपने पढ़ लिया कंट्रोल यूनिट, हर चीज कंट्रोल कर रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बना के चल रहा है, इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश यही देता है कि भाई +2 को जोड़ना है। ठीक है, और फिर परफॉर्म कौन करेगा, आपका प्लस कौन करेगा, जोड़ का काम करता है आपका अरिथमेटिक यूनिट। अगर यहीं पे अगर मैंने होता कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन ऐसे कुछ करके कर दिया होता तो ये कौन परफॉर्म करता, आपका लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो लॉजिकल यूनिट ये परफॉर्म करता। फिर बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तीसरी आपकी आती है मेमोरी यूनिट। मैंने आपको बताया कि जैसे ही आता है ये स्टोर कर लेता है कि भाई कुछ भी मतलब डेटा गायब ना होने पाए, तो तुरंत स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट क्या है, 2 प्रकार की होती है, विच आर
प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको मैंने फोटो में भी दिखाया था, प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे बनी हुई थी, उसके ऊपर सेकेंडरी मेमोरी बनी हुई थी, याद है। जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है इज यूज टू टेम्पररी स्टोर द प्रोग्राम्स। अभी आप बोलेंगे कि कंट्रोल यूनिट में हो रहा था तात्कालिक समय के लिए, टेम्पररी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में तब होगा बिल्कुल बहुत थोड़े टाइम के लिए जब पूरा प्रोसेस चल रहा होगा, नहीं तो जब हम इनपुट देते हैं तो आपके मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है जो भी आप इनपुट देते हैं। तो ये क्या करता है, टेम्पररी टाइम के लिए यूज करता है, जब तक कि उसका काम हो नहीं जाता। जैसे उसका काम हो गया तो फिर वो हटा सकता है। ठीक है, तो टेम्पररी टाइम के लिए ये क्या करता है, स्टोर करता है द प्रोग्राम्स एंड डेटा व्हेन द इंस्ट्रक्शन आर रेडी टू एग्जीक्यूट। रेडी टू एग्जीक्यूट मतलब अब इन पे काम होना बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल ऐसा ना सजा धजा के तैयार कर दिया है कि अब रेडी टू एग्जीक्यूट, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। मतलब आप ये देखिए, सबसे जो बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में वो ये है कि प्राइमरी मेमोरी में आपका डेटा होता है थोड़े टाइम के लिए, उसको बिल्कुल जब तक कि वो उसका काम नहीं हो जाता, जब तक कि वो प्रोसेस हो नहीं जाता, जब तक कि हम 2+2 जोड़ नहीं ले रहे तब तक वो स्टोर है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जो आपको पूरे टाइम परमानेंटली स्टोर करके रखने होते हैं। परमानेंटली आपके जो सीपीयू है उसमें स्टोर करके रखने होते हैं। वो कहाँ होते हैं, वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपके परमानेंट वाले होते हैं। समझ में आया ये, यहाँ स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करने के लिए होता है, प्राइमरी वाले में अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए होता है। ये आपका बेसिक डिफरेंस है। फिर प्राइमरी मेमोरी जो होती है वोलाटाइल होती है। अब ये आप शब्द जो है इंग्लिश में भी याद रखिएगा, हिंदी में तो अस्थिर बोलते हैं, अस्थिर, अस्थायी। तो जो ये आपका है वोलाटाइल, वोलाटाइल समझिएगा क्या है, इंग्लिश में कभी कभी पूछेगा, जबकि प्राइमरी मेमोरी है वो वोलाटाइल है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब क्या, कि जब हम स्विच ऑफ करेंगे सप्लाई स्विच ऑफ मतलब हम जब लाइट बंद कर देंगे, अभी कंप्यूटर ऑन है, जैसे ही हमने लाइट बंद किया तो क्या होगा, कंटेंट जो है लॉस्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही शक्ति आपूर्ति बंद होगी सामग्री नष्ट हो जाती है। ये आपके प्राइमरी मेमोरी में है। जो आपका प्राइमरी मेमोरी का डेटा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा जैसे ही हम लाइट बंद कर देंगे, वो क्योंकि थोड़े टाइम के लिए करता है। और कैसा होता है, वोलाटाइल होता है, अस्थिर होता है। तो प्राथमिक आपकी अस्थिर है। जैसे उदाहरण हो गया आपका रैम, अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे, रैम के प्रकार पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी बस ये समझिए कि जो रैम है आपका वो टाइप किसका है, प्राइमरी मेमोरी का। और अभी हमने क्या देखा कि उसका जब लाइट बंद करेंगे तो रैम का जो भी डेटा होगा, जिसमें जो भी फीड होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका रैम इज एन एग्जांपल ऑफ मेन मेमोरी। फिर द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब होती है ये गैर अस्थिर, मतलब ये स्थिर नहीं, ये स्थिर होती है। गैर अस्थिर मतलब क्या है, ये स्थिर है, अर्थात सामग्री बिजली आपूर्ति होने के बाद, बंद होने के बाद भी, आपूर्ति बंद होने के बाद भी उपलब्ध रहती है। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, रोम हो गया, डीवीडी हो गया। जैसे डीवीडी, आप अगर डीवीडी या सीडी आपने कभी देखी होगी तो हम लाइट बंद कर दें या चालू कर दें, उसमें जो चीज सेव है वो सेव है, वैसे अपने आप नहीं गायब होती है ना। तो बस ये याद रखिएगा कि आपकी दो है, एक प्राइमरी मेमोरी है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं वोलाटाइल, और वोलाटाइल शब्द याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये सीधे सीधे अस्थिर, स्थिर ये सब ना पूछ के वोलाटाइल पूछ लेता है। इन दोनों में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब जैसे ही हम बिजली बंद करेंगे, जैसे ही हम लाइट बंद करते हैं, कनेक्शन हमने बंद किया, प्राइमरी मेमोरी का डेटा गायब, जब हम चालू करेंगे तो फिर से सब चालू होगा। ठीक है, तो इसमें पुराना डेटा कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, वो है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो ये है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है कि जब हम इसमें बिजली कुछ भी करते रहे, बिजली हमने इसमें बंद भी कर दी तो भी इसका डेटा सेम का सेम, कुछ नहीं चेंज हुआ इसमें। ठीक है, और हमने इसके पहले क्या देखा था कि जो आपका थोड़े टाइम के लिए डेटा होता है वो स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी के लिए। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी में हम वो डेटा स्टोर करते हैं जो थोड़े टाइम के लिए हो, बहुत लंबे टाइम के लिए ना हो। बहुत लंबे टाइम के लिए अगर उपयोगी है, अगर आपको लगता है कि वो लंबे टाइम में उपयोगी होगा, तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में वो सारी चीजें स्टोर होती है। ठीक है, प्राइमरी जो है वो कैसी है आपकी, वोलाटाइल, सब बिल्कुल लाइट बंद करते ही सब गायब।
आपकी जो सेकेंडरी है उसमें हर चीज परमानेंट रहेगी, ठीक है। सेम आपके कुछ दोस्तों और कुछ पर्सनल रिलेशनशिप की तरह कुछ परमानेंट रहेंगे आपके दोस्त, और कुछ जो है लाइट बंद करते ही मतलब दूर जाते ही गायब। सेम ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है आउटपुट डिवाइस। हमने इनपुट डिवाइस देखा, हमने बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखी, उसके 3 भाग थे। उसमें आपको कंट्रोल यूनिट मिलेगा जो कंट्रोल करेगा सारी चीजें, उसमें इंस्ट्रक्शन हो गए। दूसरा था अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट था उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कि भाई मेन जो इंस्ट्रक्शन है, प्रोसेसिंग है, वो यही करता है, तो प्रोसेसिंग का काम आपका एएलयू करेगा। तीसरा हमने देखा मेमोरी यूनिट, जो सेव होती हैं चीजें, कुछ लंबे टाइम के लिए सेव होंगी, कुछ थोड़े टाइम के लिए सेव होंगी। थोड़े टाइम के लिए सेव होंगी वो प्राइमरी मेमोरी में, वो होती है आपकी वोलाटाइल। लंबे टाइम के लिए सेव होगी सेकेंडरी मेमोरी में, वो होती है आपकी नॉन वोलाटाइल, ठीक है। फिर आपके आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब जैसे ही 2 + 2 को उसने जोड़ लिया तो अब हमें दिखाएगा कि उसका आंसर क्या है, 4 है। तो आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट यूनिट जो है, वो ऐसे यूनिट होंगे। आउटपुट यूनिट इज एनी हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कोई भी मशीन की बात कर सकते हैं हम, कोई भी ऐसी मशीन, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू यूजर्स इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मतलब ऐसे फॉर्म में बाहर नहीं आ गया कि हमें समझ नहीं आ गया। अब 4 आया है लेकिन आपके कैसे आ गया, 2 ऐसे, मतलब मान लीजिए कि ऐसा कुछ करके आ गया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये लिख के क्या आया है, हमने तो 2 + 2 दिया था, ये तो लिख के ही नहीं आया जैसे हमें चाहिए था। तो फिर वो कैसे, मतलब आउटपुट जो हमें दिखाता है वो इस फॉर्म में दिखाता है जो हमारे लिए क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए हो उसकी, ठीक है। तो 4 आपको समझ में आया कि ये लिखा हुआ है 4। एग्जाम्पल हो गया आपका मॉनिटर, प्रिंटर। तो आपको प्रिंटर भी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, प्रिंट हमारे पास जो बाहर आता है वो भी क्या है, आउटपुट यूनिट है। हमारे मतलब कंप्यूटर से निकल के हमारे पास जो भी चीजें आ रही है, चाहे हमें स्क्रीन पे दिख रहा हो, चाहे प्रिंटर से निकल के हमें कोई हाथ में पेपर मिल रहा हो, तो जो भी हमारे पास आ रहा है निकल के कंप्यूटर से, वो आपका हो गया आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट क्या है, जो भी हमने चीजें दी उसने प्रोसेस किया, फिर हमें जो दिखाया वो आउटपुट यूनिट में दिखाएगा। आउटपुट यूनिट में ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब आपके मशीन्स ऐसी होती हैं जो हमें आउटपुट दिखाती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका मॉनिटर और प्रिंटर। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से, ठीक है। आपको पता है कि यही पूछ लेते हैं कभी कभी, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, उसके अलावा माउस आपका इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उपयोगकर्ता तक पहुंचाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रोसेसर द्वारा प्राप्त परिणामों को उपयोगकर्ता के समझने योग्य स्वरूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है, जो हमें समझ में आए। फिर नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। बेसिक चीजें हमने कंप्लीट कर ली। ये आपके क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर इज अ कैपेबल डिवाइस फॉर स्टोरिंग डेटा। सही बात है, हमने अभी देखा है कि मेमोरी में स्टोर कर रहा था वो। फिर कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, करने में सक्षम है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग डेटा। एनालाइज करेगा तभी तो वो प्रोसेस करेगा ना, कि 2 को क्या करना है, 2 के साथ 2 को हमें 2 के साथ क्या करना है, प्लस करना था, तो एनालाइज करने में भी सक्षम है। तो ये हो गया आपका 1 और 2 दोनों सही है। आपको क्वेश्चन समझ में आया आराम से। अब देखिए, यही मैंने बताया आपको कि जरूरी नहीं है जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊं या कोई टीचर क्वेश्चन पढ़ाए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो आप कोई भी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी होता है, और कट ऑफ इतना हाई है तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा गुण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर। हाई स्पीड, भैया स्पीड तो अच्छी होती है, आपको भी पता है। आजकल के टाइम पे भी सोच के आपको चलना है कि जैसे ही हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में बिल्कुल आंसर आ जाता है, बिल्कुल झट से। 2 + 2 हमने किया, बिल्कुल आपका इतना कम टाइम लगेगा और सामने आपका स्क्रीन में आ जाएगा कि हमारा 2 + 2 क्या होता है। हाई स्पीड होती है। एरर फ्री वर्क होता है, बिल्कुल। आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह इतने अच्छे से बनाए जाते हैं कि उसमें एरर रहता ही नहीं है। तो जो भी आपको दिखेगा वो सारी चीजें एरर फ्री रहती है। अब कितना भी लंबा जोड़ घटाव करें, गुणा भाग करें, एरर नहीं आएगा आपको। फिर आंकड़ों की गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी। अब डेटा प्राइवेसी आप जो शब्द है वो किससे देख सकते हैं कि आप वहां पे
लॉगिन पासवर्ड डाल सकते हैं उसको, चाहे तो मतलब जैसे आपका थंब रहता है ना, थंब से आपने क्या कर दिया, लॉक कर दी स्क्रीन, तो स्क्रीन जो लॉक कर रहे हैं चाहे आपके फोन की हो चाहे आपके लैपटॉप की हो, लैपटॉप में भी आप पासवर्ड डाल के रखते हैं, तो यहाँ पे डेटा की प्राइवेसी होती है, बिल्कुल होती है। फिर होता है समझदारी या विजडम, ये तो भैया बिल्कुल नहीं होता है। आपको ये भी पता है कंप्यूटर में खुद की समझदारी होती नहीं है, उसमें जो पहले के सॉफ्टवेयर रहते हैं, पहले के जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि अगर ऐसा आया तो आपको क्या करना है और अगर ऐसा आया तो आपको क्या करना है, उसमें पहले से बताया हुआ है, उसमें क्या दिए गए हैं, पहले ही हमने निर्देश दे दिए हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा आया तो क्या करोगे आप, अगर ऐसा आया तो क्या करोगे, वो खुद से समझदारी या विजडम नहीं लगा पाता है। इसलिए आप देखोगे कि हम बहुत आगे उससे बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, डीप लर्निंग वगैरह की बात कर रहे हैं, जिसमें वो खुद थोड़ा दिमाग लगाना चालू कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर में सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही आंसर, ये गुण नहीं है। फिर नेक्स्ट हो गया डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का स्टोरेज, डेटा प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, सूचना का विश्लेषण, फिर उपयोग हेतु सूचना प्राप्त करना। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो क्या करते हैं, गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज, और हो गया डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना, संग्रहण करना। अब यहाँ आप अच्छे से पढ़िए और देखिए डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब। हम जब प्रोसेस कर रहे थे, या आप कोई भी काम जब प्रोसेस करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोसेस करना मतलब होता है कोई भी हमें उपयोग करने हेतु सूचना प्राप्त करना, ठीक है। जब हम देते हैं डेटा को तब तो वो प्रोसेस करता है, तो क्या करता है, वो सूचना प्राप्त करता है उसको उपयोग करने के लिए। तो प्रोसेसिंग आपका हो गया उपयोग हेतु सूचना प्राप्त करना। स्टोरेज वगैरह का काम प्रोसेसिंग नहीं कहलाता, वो आपका मेमोरी वाला जो काम है, मेमोरी यूनिट में आपका क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। इंफॉर्मेशन एनालिसिस ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। डेटा कलेक्शन ये भी नहीं कर रहा, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है यूज करने के लिए, कि फिर हम दो से जोड़ना है कि दो का मतलब घटाना है, क्या करना है, तो डेटा प्राप्त करना है, यही कहलाता है आपका डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ये आपका पहला लेक्चर था, बहुत बेसिक। इसके आगे हम और डिटेलिंग करेंगे और आपका जो पूरा का पूरा टॉपिक है यूनिट 9 वो हम कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पे ही। इसके साथ ही साथ जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस हैं, तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे पूरी डिटेलिंग के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको साथ में रखते हुए, जिससे आपको समझ में आए कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे। 2019 तक अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन आते थे आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन से, तो सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी भी कि कहाँ से क्या चीजें आती है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको चीजें समझ में आई और आपको अच्छा लगा ये वीडियो, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा।